भागवत के मूल यही 4 श्लोक हैं। ध्यान से सुन लीजिए, इन चारों श्लोकों का नित्य पाठ करने से भागवत के पाठ का फल प्राप्त होता है, इसलिए बहुत ध्यान से सुने। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत्सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् तीर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्वेद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदैव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यस्यात् सर्वत्र सर्वदा अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत्सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। बोलो भागवत भगवान की जय। बीज छोटा सा होता है, पर उसी को खाद पानी मिल जाए तो विशाल वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत के यही 4 श्लोक मूल बीज है। प्रथम श्लोक में तत्व का वर्णन किया गया है, दूसरे श्लोक में माया का स्वरूप समझाया है, तीसरे श्लोक में जगत का रहस्य बतलाया और चौथे श्लोक में जिज्ञासु का स्वरूप बतलाया कि ये 3 तत्वों को जानना ही जीवन का परम ध्येय होना चाहिए। जिज्ञासा माने ज्ञातुम इच्छा, माया क्या है, तत्व क्या है, जगत क्या है, इनको जानने की प्रत्येक जीव में जिज्ञासा होनी चाहिए। तत्व क्या है? अहम एव अग्रे। भगवान प्रकट हो कहते हैं ब्रह्मा जी जब कहीं कुछ नहीं था तब सिर्फ हम ही हम थे, तो आप अकेले अकेले क्या कर रहे थे? भगवान बोले हम अपनी मस्ती में थे, अपने आनंद में थे, तो आपके अलावा और कोई नहीं था। न अन्यत, भगवान कहते अन्य कुछ भी नहीं था। अच्छा तो एक बात बताओ यार, कुछ भी नहीं था तो आपने ये संसार काहे से बनाया? अरे संसार को बनाने के लिए कुछ मटेरियल तो होगा आपके पास जिससे आपने ये संसार बना दिया। भगवान बोले कोई मटेरियल नहीं था, तो फिर काहे से बनाया? भगवान बोले जब कोई था ही नहीं तो बनाते कहां से? हम खुद ही बन गए और खुद नहीं बना दिया। हम बनाने वाले भी हैं और बनने वाले भी हम ही हैं, हम ही संसार बने हैं। ये कैसे हो सकता है? बोले देखो जैसे मकड़ी का जाला है, मकड़ी जो जाला उत्पन्न करती है वो अपने शरीर से ही उत्पन्न करती है, वो कहीं बाजार से खरीद के नहीं लाती। मकड़ी का जो जाल होता है वो उसी के देह से उत्पन्न होता है, उसी में विहार करती है और उसी जाले को अपने में विलीन भी कर लेती है। उसी प्रकार ये सारा संसार परमात्मा का मकड़ जाल है, भगवान ने उत्पन्न किया, भगवान ने और भगवान ही इसमें विहार करते हैं, अंत में ये सारा संसार भगवान में ही समा जाता है। पर माया का स्वरूप क्या है? माया किसे कहते हैं? मां माने नहीं, या माने जो है नहीं पर दिखती है, उसी का नाम माया है। जैसे जादूगर का खेल, जैसा वो हम दिखाता है जादूगर वैसा वास्तविक होता नहीं है, और हमको सच्चा वैसा ही दिखता है। वो गला काट देता है और फिर जोड़ देता है, सब झूठा है पर हमको तो सच्चा लगता है। वो अपने रुमाल निकाल के फटकार के कबूतर बना देता है, हमको कबूतर रुमाल से बनते हुए दिखाई देता है। यहाँ तक कि वो रुपयों की बरसात कर देता है या करके। हमने एक बार हमारे मंच पे एक जादूगर ने आके दिखाया, उसने बस यों यों करता गया, उसके हाथ से नोट झड़ते गए, तमाम उसने नोट झाड़ दिए। अरे भाई कमाल हो गया, कैसे कहां से नोट ये बरस रहे हैं? मंच पर उसने दिखाया। परंतु वही जादूगर जब जो नोटों की बरसात करता है, खेल खत्म होने के बाद झोली पसार के नोट मांगने लग जाता है।
भैया तू और जड़ा ले, अब मांग क्यों रहा है? बोले साहब ये तो सब खेल है, हाथ की सफाई है। तो सच्चाई वो नहीं होती जो हमको दिखती है, सच्चाई कुछ और होती है। और जो वास्तविक सच्चाई है वो सिर्फ उसका जमूड़ा जानता है। जमूड़ा समझते? जादूगर का सेवक जो साथ में रहता है। हाँ जमूड़े, बोले हाँ सरकार, तुरंत हाथ जोड़ के हाजिर रहता है। वो जमूड़ा निरंतर जादूगर से जुड़ा रहते और खेल देखते देखते अंत में वो भी खिलाड़ी बन जाता है, उसके सारे रहस्य जाने जाता है। तो दुनिया वाले भले ही आश्चर्य भरी आंखों से देखे, पर उसे आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि वो सच्चाई को जानता है। नटकृत बिकट कपट खगराया, नटकृत बिकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापे माया, नट सेवक ही न व्यापे माया, नट सेवक ही न व्यापे माया, नट सेवक ही व्यापे माया। तो जादूगर के जमूड़े बन जाओ तो फिर उसकी माया आपको प्रभावित नहीं करेगी। ऐसे भगवान जगन्नाथ हैं जादूगर, और हम उनके जादू के जगत के रूपी जाल में फंसे पड़े हैं। अब जब तक जो जगन्नाथ के जमूड़े नहीं बनेंगे, ठाकुर जी के सेवक नहीं बनेंगे, भक्त नहीं बनेंगे, तब तक ये मकड़ जाल संसार का समझ में आने वाला नहीं है। और जो संत उनके दास बन जाते हैं, वो जगत जाल को समझ जाते हैं, सब छोड़ छाड़ करके विरक्त होके भगवान के भजन में मस्त होके अंत में स्वयं जादूगर बन जाते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई, सो जाने ही जय देव जनाई। इसलिए माया से बचना है तो माधव के चरणों का दास बन जाओ। माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न कोई। और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। माधव के दासों की दासी बनकर के माया घूमती है, उनका कुछ अहित नहीं करती। तो माया से बचने का यही उपाय है, हरि का भजन करो, हरि के दास बनो। बहुत सुंदर उपदेश भगवान ने चतुश्लोकी के द्वारा ब्रह्मा जी को दिया, जिसे पाकर के ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया।